जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आशा है कि आप सब बहुत खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी को आकर्षित कर रहे होंगे। तो साथियों, इस वाले लेक्चर में हम बात करेंगे 14 दिसंबर और 15 दिसंबर की डायरी को लेकर। ठीक है, आगे से सिंगल डे की ही आएगी थोड़ा, लेकिन बीच में कभी कभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो 13 और 14 दिसंबर की डायरी को लेकर हम बात करेंगे। तो 14 दिसंबर की डायरी में मैंने लिखा है कि धन्यवाद माँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि उत्साह, उमंग, सकारात्मकता, तारीफ़ें, महान आकर्षण, सफलता, असीम ऊर्जा, परमानंद, खुशी, ये सब मेरा मूल स्वभाव है। ये सब मुझ में आत्मसात है और एक बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल, बहुत शानदार जीवन डिज़र्व करता हूँ। मैं अपने नेवर गिव अप एटीट्यूड के कारण बहुत सारी खुशियाँ और बहुत ही महान जीवन डिज़र्व करता हूँ। इसके लिए माँ को धन्यवाद। ठीक है, तो मैंने ऐसा लिखा है। साथियों, इसमें आज हम बात करेंगे एक चीज़ को लेकर, वो ये कि हमारे ऊपर नेगेटिविटी कब हावी होती है, इस बात को लेकर हम समझेंगे। और 15 दिसंबर 2024 की डायरी के भीतर मैंने लिखा है कि धन्यवाद माँ, मुझे बहुत शानदार मेयो कॉलेज मयूर स्कूल के एक प्रोग्राम में भेजने के लिए। वहाँ बहुत शानदार मेरा एक्सपीरियंस रहा, तो उस पर हम बात करेंगे साथियों। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि नेगेटिविटी कब हावी होती है। साथियों, जब आप अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं होंगे, जब आप भूल जाएंगे कि मैं वास्तव में कौन हूँ, मैं पॉजिटिविटी का भंडार हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं प्योरिटी हूँ, मैं वास्तव में ईश्वर का अंश हूँ। जब हम अपनी रियलिटी को भूल जाते हैं ना, तभी हमारे ऊपर नेगेटिविटी हावी होती है। तभी हम अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं, अपनी सीमाएँ बनाने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है साथियों, मैंने महसूस किया इस बात को। इसीलिए हमेशा उत्साही रहना है, ठीक है, प्रसन्न रहना है, मुस्कुराना है और खुद से बातें करनी है सकारात्मक, ताकि हम किसी भी नकारात्मक विचार को खुद पर हावी ही ना होने दें। ठीक है, तो ये हमको करना होगा, अपने बेटरमेंट के लिए करना होगा। मैंने ये चीज़ें भी नोटिस करी है अभी कुछ दिनों में कि भाई सफल होना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए संसाधन ले आएंगे, हमें अच्छे स्कूल में डाल देंगे, अच्छी किताबें दे देंगे, लेकिन उनमें काम करना, उनमें पेन चलाना तो हमको ही पड़ेगा भाई। ठीक है, वो नहीं करेंगे सारा काम। वो थोड़ी देर बैठ के चलवा भी सकते हैं पेन, लेकिन कितना, किस सीमा तक? क्या सारा होमवर्क वही करेंगे? नहीं ना। तो आपकी सफलता आपकी ही जिम्मेदारी होती है। आपको संसाधन अरेंज करा सकते हैं धन के द्वारा या और तरीक़ों से, लेकिन सफलता आपकी ही जिम्मेदारी। उसके लिए आपको ही संघर्ष करना पड़ेगा, खुद से बातें करनी पड़ेगी, जो प्रॉब्लम है खुद उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, डायरी में लिखना पड़ेगा क्या है, क्या नहीं है, कौन सी समस्या है, क्या समाधान है। तो साथियों, आपकी सफलता आपकी ही जिम्मेदारी है। इस बात को जितना जल्दी समझोगे उतना जल्दी आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो हम इस पर बात कर रहे थे कि नेगेटिविटी जो है उसको हावी होने का मौका ही नहीं देना है हमें। ठीक है, इसके लिए क्या कर सकते हैं? अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छा बोलेंगे, ठीक है, अच्छा देखेंगे, ठीक है, अच्छा सोचेंगे और ऐसा करते रहेंगे, क्योंकि हमें करते रहना है। जब हम रिपीट करते हैं तो वो चीज़ें हमारी प्रैक्टिस में आती है, और जितनी अच्छी प्रैक्टिस होती है उतना शानदार हमारा रिजल्ट होता है। ठीक है, तो इस पर हमको काम करना है। और जो 15 दिसंबर वाली बात है तो उस पर बात करते हैं। तो साथ ही एक प्रोग्राम में गया मैं, और वो बहुत ही शानदार, बहुत बड़े स्कूल में एक प्रोग्राम था। तो जिन सिस्टर के साथ हम पढ़ते हैं उनको थोड़ा पढ़ाने में मैं हेल्प करता हूँ। तो उन्हीं सिस्टर का जो स्कूल है उसमें पढ़ाते हैं वो, तो उन्होंने इनवाइट किया था। तो बहुत तगड़ा प्रोग्राम था ये, बहुत अच्छा लगा। मैंने कुछ चीज़ें सीखी तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। साथियों, एक तो क्या होता है कि ये प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया था, तो इसमें बहुत सारे बच्चों की परफॉर्मेंस थी। तो यहाँ से मैंने सीखा कि भाई हमारे भारत में बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत ही शानदार मल्टी टैलेंटेड बच्चे हैं। तो भारत में अपार संभावनाएं छिपी हुई है। 2047 तक यदि हमको भारत को सुपर पावर बनाना है तो हम सब युवाओं का बहुत बड़ा योगदान उसमें होगा। तो भारत में असीम संभावनाएं, बस उन्हें सही दिशा देने की ज़रूरत है, उनकी शक्तियों को सदुपयोग करने की ज़रूरत है। दूसरा है नमामि गंगे। तो यहाँ जो प्रोग्राम हुआ था उसकी थीम थी नमामि गंगे। तो मैंने यह एक चीज़ सीखी कि हमें अपनी कल्चर को, अपनी वैल्यू सिस्टम को प्रमोट करना चाहिए। जहाँ भी हम जाते हैं, जहाँ तक संभव हो, अपने उच्च मूल्यों का प्रदर्शन हमको करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत ही शानदार ऐसे मूल्य हैं जो पूरे विश्व को दिशा देते हैं कल्याण की। फॉर एग्जाम्पल, सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सभी सुखी रहें। कितना बड़े परोपकार का ये मूल्य है। ठीक है,
तो ऐसा हमको प्रमोट करते रहना चाहिए। दूसरा इसमें एक बात छिपी थी नदी संरक्षण की। तो साथियों नदी संरक्षण जो है गंगा नदी के संरक्षण की बात थी, लेकिन हम अपने घर पर एक छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं। वो काम है हम जल संरक्षण करने का। ठीक है, कोशिश करें कि हम बेवजह अपने नल चालू ना रखें। ठीक है, जहाँ तक संभव हो पानी को बचाएं। तो जल संरक्षण हम सीख सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो मैंने सीखा वो ये कि आप अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दें। साथियों ये स्कूल कोई साधारण स्कूल नहीं है, यहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी व्यक्तित्व तैयार होते हैं। तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि भाई जिनके माँ बाप बहुत अच्छे खूब धन कमाते हैं, करोड़पति है, तो उनके बच्चे पढ़ते हैं इन स्कूलों में। तो फिर मुझे लगा कि माँ बाप यदि हम युवा ऐसा समझें कि हम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, तो भाई हमें मेहनत करनी होगी, अच्छा कमाना होगा, अच्छा कैरेक्टर बनाना होगा खुद का, ताकि अपने बच्चों को बहुत ही शानदार एक फ्यूचर दे पाएँ और उन्हें अच्छे अच्छे बहुत ही क्वालिटी वाले स्कूलों में भेज सकें, उनकी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा खर्च कर सकें। तो इसके लिए एक अच्छा भविष्य देना अच्छे माता पिता की जिम्मेदारी होती है, और हम भी माता पिता बनेंगे यदि बनना चाहते हैं तो इस पर काम करना चाहिए अभी से, क्योंकि एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, टाइम लगता है, प्रोसेस फॉलो करना होता है, उसके बाद चीज़ें रिजल्ट के रूप में बनकर आती हैं। फिर मैंने एक चौथी चीज़ सीखी वो ये थी कि जिस वाइब्रेशन में आप रहते हो ना, वैसे ही अपने जीवन में भी आकर्षित करते हो। तो हमेशा अच्छी संगति रखें। जैसे मैंने यहाँ का माहौल देखा तो मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत ही शानदार लगी। ऐसे में कभी कभी बड़े बड़े प्रोग्राम में जाता हूँ, वहाँ लोग आते हैं, चीफ गेस्ट होते हैं, तो उनको देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। फिर फील होता है कि फिर मैं खुद को भी विजुलाइज़ करता हूँ कि मैं किसी बड़े मंच पर हूँ और लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं मेरे को। तो मेरे को अच्छा लगता है कि भाई सच में आप कुछ करके जाओगे संसार के लिए, कुछ संसार को देकर जाओगे, बोलोगे, कुछ अच्छा इंस्पायर करोगे, तो संसार सीखेगा आपसे, और जैसा विजुलाइज़ करते हो आप वो चीज़ हो जाती है समय के साथ। जैसे कि इसका एक उदाहरण बताता हूँ। आज या कल का न्यूज़पेपर आप उठाना अखबार का, उसमें एक चेस शतरंज के एक विजेता बने नए, यंग, जो अभी तक के सबसे युवा विजेता है। तो उनका 12 साल में उन्होंने कह दिया था कि मैं विश्व का सबसे यंग युवा विजेता बनूंगा। वो 6 साल बाद उनकी बात हकीकत में बदल गई। तो साथियों जो हम सोचते हैं ना, यदि हम सच्चे दिल से सोच रहे हैं, उस दिशा में हमारा प्रयास है, तो वो चीज़ हो जाती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। बहुत अच्छी बात बोली गई है कि ये दुनिया वही है जहाँ चमत्कार होते हैं, लेकिन चमत्कार उन्हीं के जीवन में होते हैं जिनको भरोसा होता है। तो साथियों भरोसा करना तो हमारी जिम्मेदारी है, आस्था रखना हमारी जिम्मेदारी है, ये हमको ही करना होगा, क्योंकि हमारी सफलता भी हमारी ही जिम्मेदारी है। ठीक है, आपकी सफलता के लिए आप पर भरोसा कोई दूसरा नहीं करेगा, आपको खुद को करना पड़ेगा, चाहे मम्मी करे, चाहे पापा करे, चाहे ना करे। ठीक है, आपको खुद को करना पड़ेगा, चाहे दुनिया करे या ना करे, आपको खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा। ठीक है, भले ही टाइम लगता है लगे। अब्राहम लिंकन काफ़ी लेट समय में जाकर राष्ट्रपति बने थे, लेकिन बने थे। तो कुछ सफलता समय मांगती है। माझी द माउंटेन मैन, जब पहाड़ तोड़ रहे थे सब हंस के जा रहे थे, गाँव वाले छोड़ के चले गए अकाल में। फिर देखा तो 22 साल बाद माझी ने पहाड़ तोड़ दिया, तो आज उनकी गाथाएं सुनाई जाती हैं। तो साथियों बड़ी सफलताएं वक्त मांगती है। ठीक है, बहुत सारे लोग छोड़कर जाएंगे और जाते रहेंगे, लेकिन आपको बने रहना है, क्योंकि आपकी सफलता आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, आप बीच में कहीं भी गिव अप कर दोगे, कहीं भी क्विट कर दोगे, या फिर कहीं भी स्टॉप लगा दोगे, तो दूसरे लोगों को बोलने का मौका मिल जाएगा कि बस ये निकले थे पहाड़ तोड़ने, ये निकले थे आसमान में उड़ान भरने, ये देखो यहीं बैठे हैं। तो किसी को बोलने का मौका नहीं देना, आपको बस चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। अगर 0 से शुरू हो गए हो तो हो सकता है तुम 10 पर पहुंच गए, अरे भाई 90 ही तो बाकी है अब 100 होने में। हो सकता है तुम 70 पे पहुंच गए, अब 30 ही तो बाकी है 100 होने में। हो सकता है तुम 98 पे पहुंच गए, अब 2 ही तो बाकी है 100 होने में, और 100 ही तो तुम्हारी मंजिल है ना। तो चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, यही करना है जब तक सांस है। चलते रहो, दुनिया क्या सोचेगी इस सोच को आग लगा दो पूरी तरीके से। ठीक है, इसकी ज़रूरत ही नहीं। इस सोच ने अच्छे अच्छे सपने बर्बाद कर दिए, तो इस सोच को कभी स्थान मत दो अपनी ज़िंदगी में। अगर सच में दुनिया को बहुत कुछ देकर जाना चाहते हो ना, तो दुनिया क्या सोचेगी इस सोच को उखाड़ के फेंक दो। बिल्कुल मन में स्थान ही नहीं मिलना चाहिए इस सोच को। शान से जियो, अपने उसूलों पर जियो, अपने स्टैंडर्ड खुद सेट करो लाइफ में, और बहुत तगड़े लीडर बनो। 21वीं सदी याद रखनी चाहिए कि ऐसे लीडर इस धरती पर आए थे। ठीक है, तो वो आपको बनना है। और ये मैंने सीखा यहाँ से कि जैसी वाइब्रेशन होती है वैसा असर होता है। तो साथियों यहाँ बहुत अच्छे शानदार म्यूज़िक चल रहा था, मैं खुद को भी अपनी वाइब्रेशन में वैसे ही कनेक्ट कर रहा था, और फील कर रहा था कि मुझे भी ऐसे बहुत अच्छा बड़े बड़े जो प्रोग्राम होते हैं उनका मैं भी चीफ गेस्ट बनूंगा कभी।
ठीक है। और अब कभी की बात नहीं है, मैं ज़रूर बनूँगा, मुझे पूरा भरोसा है। बहुत अच्छे काम करूँगा मैं और बहुत अच्छे काम कर रहा हूँ। और जो मेरी सोच है, जो मेरे सपने हैं, माता के आशीर्वाद से बहुत बड़े हैं। उनका 50-50%, 1-1% भी जब चीज़ें हकीकत में बदलेंगी तो वो बहुत बड़े परिवर्तन होंगे। और एक व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, जो मेरे रोल मॉडल हैं, मैं जिनको पढ़ता हूँ, उन सब ने इन चीज़ों को जिया है जो मैं सोचता हूँ। और मैं कुछ अपने स्तर पर अलग करूँगा, तो ये मेरा विश्वास है, मैं ज़रूर करूँगा, माता करवाएगी। और एक बहुत अच्छी कोट है कि कई बार मार्ग आप नहीं चुनते, मार्ग आपको चुनता है। तो मुझे पूरा भरोसा है, बहुत ही खूबसूरत मार्ग ने मुझको चुन लिया है और मैं पूरे विश्वास से आगे बढ़ता हूँ। और मेरा काम है खुशियाँ फैलाना और दूसरे लोगों को प्रेरित करना, ताकि वो भी अपने जीवन में आशा, उत्साह और उमंग के साथ अपने महान सपनों की तरफ आगे बढ़े, ईश्वर को समर्पित होकर आगे बढ़े। क्योंकि ईश्वर के पास सबके लिए बहुत बहुत शानदार प्लान होता है। यदि आप उस पर भरोसा रखेंगे तो वो एग्जीक्यूट करवाएगा। तो आप भरोसा कीजिए और जीवन का आनंद लीजिए। तो साथियों, आज के लेक्चर में यही शिक्षा है कि गॉड पर पूरा भरोसा रखो, खुद पर पूरा भरोसा रखो, क्योंकि आपकी सफलता के लिए आपको खुद पर विश्वास करना आपकी ज़िम्मेदारी है। ठीक है, कोई दूसरा करे या ना करे, आपका दोस्त करे या ना करे, आपका कोई निकटवर्ती, आपका सबसे क्लोज्ड यार, कोई आप पर भरोसा करे या ना करे, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सफलता आपकी ज़िम्मेदारी है। ठीक है, तो ये शिक्षा ध्यान रखिए। एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और फिर मिलते हैं नई डायरी में नई शिक्षा के साथ। तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय माता दी।